दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न नहीं आया कि धरती पर इंसान कहाँ से आया? अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ से आए, तो आप कहेंगे कि मैं अपने पेरेंट्स से आया। लेकिन यही सवाल आपके पेरेंट्स से किया जाए तो उनका जवाब भी यही रहेगा कि हम अपने पेरेंट्स से आए हैं। तो ये सिलसिला आखिर कहाँ तक रुकता है? क्योंकि हर इंसान अगर इंसान से आया तो पहला इंसान कौन था? ये सवाल कुछ ऐसा ही है जैसे पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। अगर कहो मुर्गी पहले आई तो बिना अंडे की मुर्गी आई कहाँ से? अगर कहो अंडा आया तो अंडे बिना मुर्गी का आया कहाँ से? यही उलझन तब भी पैदा होता है जब हम इंसान की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। हमें तो बचपन में यही सिखाया गया है कि हम पहले बंदर थे और धीरे धीरे इंसान बन गए। अगर हम मान लेते हैं कि हम बंदर से आए हुए हैं तो आज भी पृथ्वी पर बंदर क्यों मौजूद है? अगर बंदर हमारे पूर्वज थे तो हमारे साथ साथ इंसान क्यों नहीं बन गए? तो दोस्तों, इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब थोड़े विस्तार से जानेंगे। और इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें हजारों साल नहीं बल्कि करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। उस समय धरती पर राज कर रहे थे डायनासोर्स, और इंसानों की कहानी शुरू होती है डायनासोरों के अंत के बाद। लेकिन वो अंत आया कैसे, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। वो था एक ब्रह्मांडीय घटना जिसने धरती की तस्वीर ही नहीं बदल दी बल्कि पूरे एक युग का अंत कर दिया। ये था 10 से 15 किलोमीटर डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड। ये एस्टेरॉयड दूसरे एस्टेरॉयड से टकराकर अपना रास्ता बदल दिया था और पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा था। धरती के एटमॉस्फेयर में घुसते ही उसने आग पकड़ लिया और कुछ ही देर में धरती से टकरा गया। इस इम्पैक्ट ने करोड़ों एटॉमिक बम पे एक साथ फटने से भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज किया, जिससे भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी फटने शुरू हो गए। इस इम्पैक्ट ने एटमॉस्फेयर में इतनी डस्ट फैला दी कि सूरज ढक गया और पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। डायनासोर जो लाखों सालों से इस प्लेनेट पर राज कर रहे थे, वो इस इवेंट से बच नहीं पाए। कुछ ऐसे छोटे जीव बच पाए थे क्योंकि ये जमीन में छुप गए थे। इनके पास न तेज दांत थे, न मजबूत पंजे और न भारी शरीर, फिर भी ये बच गए थे। उस समय हवा में ऑक्सीजन कम हो गई थी और खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। बस मरे हुए जीवों के अवशेष और मिट्टी खाकर जी रहे थे। ये जीव उसी दुनिया में जीना सीख गए और उनके पीढ़ी धीरे धीरे बेहतर होते गए। उनमें थोड़ी बहुत समझदारी भी आने लगी थी। आसमान साफ हो रहा था और कुछ हजारों सालों बाद बारिश भी होने लगी। जमीन पर धीरे धीरे घास उगने लगी। समय बीतता गया और पेड़ भी उगने लगे। बारिश की बूंदें छोटी छोटी जंगलों में इकट्ठा होने लगे, जिससे झीलें और तालाब बनी। धीरे धीरे मिट्टी उपजाऊ बनी और बड़े बड़े पेड़ उभरने लगे। अब जंगल पूरी तरह से लौट आए थे। जो छोटे छोटे जीव गुफाओं के अंदर रहते थे वो धीरे धीरे अब बाहर निकलने लगे और उनमें धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। लेकिन क्या आगे जाकर यही इंसान बने? यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। ये जो छोटे छोटे जीव थे, ये कुछ हजारों सालों बाद स्तनधारियों में बदल चुके थे। उनके शरीर पर नरम फर उगाया था जो उन्हें ठंड से बचाता था। उनकी आंखें अंधेरे में भी देख सकती थी और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। इन जीवों को वैज्ञानिक एक नाम देते हैं स्क्रिबलर, और आकार में एक चूहे जैसे थे। समय बीतता गया और ये स्क्रिबलर पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग रूप लेने लगे। कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे और कुछ मैदानों में दौड़ने लगे, और इन्हीं में से कई अलग अलग प्रजातियां बनने लगी, जैसे डॉल्फिन और व्हेल जो पानी में रहने लगे। कुछ तो जमीन पर शिकारी बन गए थे, जैसे बाघ, शेर, भालू, और कुछ पेड़ों पर रहने लगे। ये जो पेड़ पर रह रहे थे यही थे प्राइमेट्स, और यहीं से इंसान बनने की कहानी धीरे धीरे शुरू होने लगती है। ये प्राइमेट आज से 5 करोड़ साल पहले अपने हाथों से चीजें पकड़ सकते थे और पेड़ के डालियों पर झूल सकते थे, और उनकी आंखें सामने की ओर थी। इन प्राइमेट्स में से कुछ को हम लेमुर और तारसियर के नाम से जानते हैं। ये दिखने में छोटे और मासूम लगते थे, लेकिन ये ज़्यादातर झुंड में रहना पसंद करते थे, और यहीं से सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। आज से 2 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स 2 बड़े समूहों में बढ़ चुके थे। एक न्यू वर्ल्ड मंकीज जो साउथ अमेरिका में थे, और दूसरे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो एशिया और अफ्रीका में थे। ये दिखने में काफ़ी हद तक समान ही थे, लेकिन उनका विकास अलग अलग रास्तों पर हो रहा था।
और इसी बीच प्राइमेट्स की एक नई शाखा निकल कर आई, जिनके दांत बहुत मजबूत थे और दिमाग थोड़ा बड़ा था, और जो सीधा अपने पैर पर खड़े होने लगे उन्हें एप्स कहा गया। और इन्हीं एप्स की शाखा में छुपा था इंसान का भविष्य। लेकिन समय अभी बहुत दूर था, क्योंकि ये एप्स बंदर भी नहीं थे और इंसान भी नहीं। और एप्स की और कई शाखाएं निकलने लगी, जैसे गिबन, आरंगुटान, गोरिल्ला और चिंपांजी। आज से करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका में मौसम बदलने लगा। घने जंगल धीरे धीरे सूखने लगे और खुली जगह बढ़ने लगी। जो जीव पेड़ पर रहते थे अब उन्हें जमीन पर उतरना पड़ा, और इसी कारण उनका एक नाम दे दिया गया, साहेलैंथ्रोपस चंडेंसिस। ये अब भी दिखने में बंदर जैसे ही थे। लेकिन सवाल आता है कि क्या हम इन्हीं से इंसान बने हैं? इंसान बंदर से बने हैं, इस गलतफहमी का जड़ चार्ल्स डार्विन है। उन्होंने कहा था कि जीव समय के साथ वातावरण के अनुसार खुद को बदल लेते हैं। ये बदलाव इन्हें जिंदा रहने में और आगे बढ़ने में मदद करता है, और जो खुद को बदल नहीं पाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन डार्विन ने ये नहीं कहा कि इंसान सीधे बंदर से बने हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि इंसान और बंदर एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। समझिए, एक पेड़ से 2 शाखाएं निकली, एक से बंदर बने और एक से इंसान। लेकिन आगे चलकर वही शाखाएं 2 अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। एक शाखा जंगल में चली जाती है जिससे बंदर बने, और एक शाखा मैदानों की ओर बढ़ जाती है जिससे इंसान बने। जब अफ्रीका के जंगल धीरे धीरे सूखने लगे और पेड़ कम होने लगे तो ज़मीन पर रहना मजबूरी बन जाती है। धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी बदली और पैर मजबूत होते गए और हाथ चलने से आज़ाद हो गए। अब वो हाथ चलने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए बन गए, पत्थर उठाने के लिए, डंडा पकड़ने के लिए और औजार बनाने के लिए। जब वो औजार बनाने लगे तो उनका दिमाग भी विकसित होने लगा। यहीं से इंसान बनने की असल दौड़ शुरू हुई, और यहीं से बना होमो सेपियंस, यानी सोचने समझने वाला मनुष्य। यहीं से इंसान जानवरों की दुनिया से अलग हो गया। तो इंसान की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। सवाल बस इतना सा है कि जिस दिमाग ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, क्या वही दिमाग हमें आगे भी बचा पाएगा? हम कहते हैं कि हम सबसे समझदार प्रजाति हैं, लेकिन क्या हमने ये भी सीखा है कि प्रकृति के साथ कैसे रहना है, या बस उसे काबू में करने लगे हैं? डायनासोर बहुत ताकतवर प्रजाति थे, लेकिन फिर भी खत्म हो गए। तो फिर क्या समझदार होना ही काफ़ी है? क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्त में इंसान का नाम भी इतिहास के किताबों में बस एक कहानी बनकर रह जाएगा।